जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है। भाई जी महाराज ठीक प्रियाजू की कृपा से वैसे ही दयालु, उदारता का स्वभाव, किसी का दुख तनिक भी देख नहीं सकते। एक बार गीता प्रेस की महिमा सुन करके एक परिवार आया जिसकी पत्नी पधार गई थी और वो अपने बच्चों को लेके आया, एक बच्ची एक बेटा से। गीता प्रेस में प्रार्थना की कि मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कुछ दिन के लिए आश्रय मिल जाए या मेरे बच्चों को रख लिया जाए तो मैं धन कमाकर फिर ऐसी व्यवस्था कुछ करूं। पत्नी पधार गई, कोई भी खाने पीने की अर्थ की व्यवस्था नहीं, कहाँ मैं बच्चों को लेके जाऊं। गीता प्रेस के जो सेवक जन थे उन्होंने कहा कि कोई धर्मशाला तो है नहीं, गीता प्रेस है, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। भाई जी वहीं बैठे सुन रहे थे। भाई जी उठे, भाई जी ने कहा गीता प्रेस किसी मशीन का नाम नहीं है। उससे कहा कि ठीक है, मैं खपरेले में रह करके संपादन का कार्य उनका मैं इनको रखूंगा, तुम जैसी व्यवस्था करना चाहो जितने दिन चाहो करो, ये हमारे पास रहेंगे। बड़ा वो उपद्रव करते, छोटे छोटे बच्चे। भाई जी वो उपद्रव से ध्यानस्थ रहते, उनको खिलाते पिलाते, उदारता की मूर्ति। प्रायः कोई उपासक ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो गृहस्थी के बच्चे पास रख, कितनी उदारता। नहीं देख सकते दूसरे को दुखी क्लेशित नहीं देख सकते। एक उपासक है यही वृंदावन में, कहीं कुछ ऐसी घटना देखी, वो बहुत रो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे कि क्या करो, थोड़ा भगवत भाव में आओ। सर्वत्र उन्हीं की लीला चल रही, कहीं तमोगुणी लीला चल रही, कहीं रजोगुणी लीला चल रही, कहीं सतोगुणी लीला चल रही। इसलिए निरपेक्षता हृदय में और बढ़ाओ, नहीं तो ऐसे दुखी सुखी होते रहोगे, कैसे आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़ोगे। पर एक स्वभाव भक्तों का होता है, वो पर दुख द्रवई तो संत पुनीता, दूसरे को दुखी देखकर वो सह नहीं सकते। अगर सावधानी न रहे तो फंसाव भी हो जाता है। दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाना, पर विवेक से युक्त रहना, ममता ना होने पाना। नहीं, भरत जी महाराज से कोई गलती थोड़ी हुई थी, नवजात शिशु दया आ गई उठा लिया, पर ममता हो गई। निरपेक्षता बनी रहे, सेवा तो करो, भले ऐसा अवसर कभी आवे तो ऐसा, पर निरपेक्षता, अगर निरपेक्षता नहीं वो ममता कर बैठे तो गए। बस पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते, दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। थोड़ा सावधान। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा शमी, ममता ना होने पावे। ममता तो केवल आराध्य देव के चरणों में रहे। भाई जी को श्री कृष्णांक की संपादन की तैयारी करनी थी। भाई जी ने ये निश्चय किया कि ब्रजधाम चलना चाहिए और वहां अलग अलग सब जगह जो भगवत लीलाएं हुई हैं, तभी कृष्णांक तैयार हो सकता है। जब कृष्ण की लीला भूमि में आए, यहाँ इस रज का सेवन करे, तभी तो उनकी महिमा वो लिख सकते हैं। ब्रज यात्रा के लिए भाई जी रवाना हुए। अलीगढ़ में आए तो बहुत से भक्तों से युक्त होकर नाम संकीर्तन किया। फिर वृंदावन आए, 3 दिन निवास किया, प्रधान ठाकुर जी के दर्शन किए, बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी आदि आदि, और जगह जगह प्रभु की लीला स्थलियों की बातें लिखी। वहां के कुछ चित्र भी लिए, प्रमुख संतों से मिले, उनसे वार्तालाप की। फिर मथुरा आए, श्री कृष्णांक के लिए सामग्री संग्रह करने की व्यवस्था की, मथुरा से भी। फिर नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन, श्री प्रभु की इन प्रमुख लीला स्थलियों में भाई जी महाराज आए और यहां से भी प्रभु की लीला संबंधी बातें ली। लौटते समय काजिमाबाद में गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए और श्री हरि बाबा, भोले बाबा, अच्युत मुनि जी आदि इन संतों से भी मिले और वार्ता की। भाई जी जब प्रवचन करते तो ऐसे वचन निकलते भाई जी के, चूंकि अनुभूत वचन और भगवत रस में डूबे हुए, श्रवण करने वाले के हृदय में तत्काल नाम प्रीति हो जाए, संसार से राग हटने लगे, ऐसे वचन भाई जी के। जहां भाई जी बोलते तो जो भी सुनने में आ, जहां सभा में उपस्थित हुआ, भाई जी के दर्शन, भाई जी के वचन, संसार राग का नाश करके भगवान नाम में प्रीति, श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रीति। स्वाभाविक वचनों में ऐसी सामर्थ्य है। यदि हमारे हृदय में भजन नहीं होता, फिर हम बोले
तो बातें केवल होती हैं, प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा कैसा आचरण है, हम किस कोटि से प्रभु का भजन करते हैं, वैसे ही प्रभाव पड़ता है। वाणी वहां से जहां से निकल रही है, अगर वो आचरण विहीन वाणी है तो केवल मनोरंजन होता है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता। भाई जी तो पूर्ण डूबे हुए प्रिया प्रीतम में। भाई जी एक विशुद्धानंद नाम के महापुरुष की महिमा सुनी, उनसे मिलने के लिए गए। ये पंडित गोपीनाथ जी कविराज के गुरु थे विशुद्धानंद जी, बड़ा इनका यश था। भाई जी उनसे मिलने के लिए चैत्र कृष्ण संवत 1988 23 मार्च 1932 को वहां उनके पास गए। बड़े चमत्कारिक महापुरुष थे विशुद्धानंद जी। भाई जी से जब मिले तो भाई जी से कहा, कहिए क्या सेवा करूं आपकी। भाई जी ने कहा कि ना, आपकी महिमा सुनी तो दर्शन करने आ गए, आपके दर्शन, आपके श्रीमुख के वचन। बोले नहीं, आपकी कोई इच्छा हो तो बोलिए। और भाई जी ने कहा कि इच्छा, श्री कृष्ण के श्री अंग की सौरभ में हमारी घ्राणेन्द्रिय को सुगा दीजिए। ये सुन करके मुस्कुराए वो श्री विशुद्धानंद जी। थोड़ी देर में देखा संपूर्ण कमरा दिव्य सुगंध से भर गया। और भी बहुत से श्रद्धालु जन थे, सबने अनुभव किया दिव्य अलौकिक सुगंध जो कहीं इस प्रकृति में है ही नहीं। बड़ा अलौकिक आनंद। फिर विशुद्धानंद जी ने भाई जी से कहा, देखो मेरे नेत्रों की तरफ देखो, जिनकी तुम सौरभ घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण कर रहे हो, देखो नेत्रों में विराजमान है। भाई जी ने देखा, साक्षात श्री कृष्ण ललित त्रिभंगी उनके नेत्रों में विराजमान। थोड़ी देर तक सब इस रस में डूबे रहे। भाई जी से कहा कि बंद करो खेल। विशुद्धानंद जी, देखो कितनी सामर्थ्य महापुरुषों में। ये देखो भजन का प्रभाव। हम लोग भजन के प्रभाव को नष्ट करते रहते हैं, ढकते रहते हैं। थोड़ा भजन, थोड़ा विषय सेवन, थोड़ी साधना, थोड़ा शास्त्र विरुद्ध आचरण, इसलिए अनुभव। अरे नाम जप रहे हो आप, नाम जो नामी को अधीन। देखो कैसा चमत्कार, श्री कृष्ण साक्षात नेत्रों में दिखा। और कह रहे कि बंद करूं खेल, मतलब इनके हाथ की बात है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ये देखो भजन बल, देखो प्रभु अधीन है। कह रहे बंद करूं खेल। भाई जी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा नाम का प्रभाव। भाई जी ने हाथ जोड़कर कहा कि जैसा आप उचित समझे, जैसा आप उचित समझे। बस उन्होंने नेत्र बंद किए। कुछ ही देर में साधारण ऐसे ही प्रकृति हो गई, जो दिव्य सुगंध से भरा हुआ कमरा, जो दिव्यता और सब अंतर्धान हो गई। भाई जी बहुत आनंदित हुए इन महापुरुष से मिलकर के। 6 फरवरी 1934 को श्री हरि बाबा से भाई जी महाराज मिलने के लिए आए। बड़े महामहिमा में सूचना मिली, भाई जी महाराज पधार रहे हैं। भाई जी महाराज को विश्व के कोने कोने में ऐसा कोई नहीं था जो जानता ना हो। कल्याण पत्रिका से और भाई जी का स्वयं ऐसा प्रकाश, बड़े बड़े महापुरुष भाई जी के सत्संग में पधारते, भाई जी की वाणी का अमोघ प्रभाव भी। बाबा ने बांध की रचना की थी, हरि बाबा ने। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। उसी समय पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी से भी कुछ वार्ता हुई थी भाई जी की, बड़ी रसमयी वार्ता हुई थी। बड़े अलौकिक महापुरुष। हमारी इच्छा है कि हमारी स्वयं अंदर ऐसी भाव कि थोड़ा सा बाबा के विषय में अपने लोग श्रवण करते हैं। साक्षात चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म पूज्यपाद सी उड़िया बाबा जी महाराज, जिनसे भाई जी मिले। प्रत्येक काल में भगवान अपनी